रेस्ट हाउस कांड आपको याद होगा, गेस्ट हाउस, हाँ। उसके अंदर उनको जान से मारने की कोशिश समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। ये तो सारा देश जानता है फैक्ट्स को, इसके लिए तो मुलायम सिंह ने माफी भी मांगी है। तो मैं ये पूछता हूं कि जब रेस्ट हाउस कांड हुआ और दलितों की सबसे बड़ी नेता की हत्या करने की कोशिश हुई, उसके साथ बदसलूकी हुई, तब कांग्रेस कहां बैठी थी? क्या एक बार भी आज तक बयान आया है कांग्रेस का मायावती के समर्थन में कि ये समाजवादियों ने गलती किया, जो मायावती जी को मारने की कोशिश की? क्या उससे बड़ी कोई दलित नेता थी? और उसको बचाया कौन? उनको बचाया भारतीय जनता पार्टी ने उस रेस्ट हाउस कांड में बताया है। और ये मायावती का स्टेटमेंट है, हमने बचाया समाजवादी गुंडों से। आज उसके साथ गलबैया लेकर ये जो है गठबंधन करके चल रहे हैं और दलित समझाते हैं हम लोग को। हमको दलित अरे रोहित वेमुला का निर्णय आ गया, आपको रोहित वेमुला याद नहीं है? उसका निर्णय देखिए, कोर्ट का निर्णय पद्मजा जी सुना दीजिए। रोहित वेमुला पर क्या निर्णय आया? आप बताइए, रोहित वेमुला पर क्या निर्णय आया है? कोर्ट का निर्णय है, हमारा निर्णय नहीं है। आप बताइए, रोहित वेमुला बार-बार रोहित वेमुला कर रही है। मायावती जी की राजनीति को बहुत करीब से देखा है मलूक जी। देखिए, अगर बात कांग्रेस आज दलितों की बात करती है, मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं कि इस देश की इतनी कद्दावर नेता, 4 बार की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का मटेरियल, उनके खिलाफ उन्होंने समर्थन दे रखा था। आय से अधिक संपत्ति के केस लगा करके सीबीआई से उनमें कांग्रेस ने जेल में डालने की कोशिश करी या नहीं करी? दूसरा, जहां तक पिछड़ों की बात है, माननीय मुलायम सिंह जी देश के पिछड़ों के बड़े नेता, उनको जेल में डालने की कोशिश करी या नहीं करी? लालू प्रसाद यादव जी देश के पिछड़ों के बड़े नेता, राहुल गांधी जी ने बिल फाड़ करके उनको जेल में भिजवाने का सब पूरे देश के सामने है। और जहां तक बात है इनकी दलितों की, ज्यादातर पार्टी कहते हुए सर्व समाज की पार्टी है बीएसपी, उनके 6 विधायक राजस्थान में तोड़ के ले गए, 5 विधायक मध्य प्रदेश में तोड़ के ले गए, 1 झारखंड में ले गए, 2 उत्तराखंड में विधायक डोल के ले गए। तो जो उनकी पार्टी है उन पर ही डाका डाला। बाबा अंबेडकर साहब का इन्होंने विरोध करा, उनको चुनाव हरवाए, मायावती को जेल में डालने की कोशिश करी, मुलायम सिंह को जेल में डालने की कोशिश करी, लालू प्रसाद यादव को जेल में डालने की कोशिश करी, और पिछड़ों के देश के प्रधानमंत्री सुनो प्लीज, चौधरी चरण सिंह को 3 महीने में प्रधानमंत्री के कुर्सी से उतारा, धोखा दिया। राजेश पायलट को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाया, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा रख करके उसे धोखा दिया। कांग्रेस पार्टी की फितरत है पिछड़ों को, दलितों को धोखा देना। वोट लेती रही, शोषण करती रही, राज करती रही, दिया कुछ नहीं। राहुल गांधी ने खुद एडमिट करा, उनकी दादी प्रधानमंत्री, पिताजी प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो शोषण करा पिछड़ों का, उनका हक नहीं मिला। जहां तक बात है, आपने क्यों छोड़ा मायावती जी का साथ? पहले तो ये बता दीजिए, क्या ऐसी वो, जब तो आप सामाजिक न्याय के इतने अब जवाब देना उनकी बात का। अपनी पार्टी को, आपने आरएलडी के प्रवक्ता ने जब बाबा साहब के सम्मान में बोल दिया, तो आपने एक हाथ से, एक कलम से सारे प्रवक्ताओं को निकाल दिया। ये तो आपका सम्मान है बाबा साहब के लिए, ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, ये सच्चाई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके पार्टी के प्रवक्ता ने अमित शाह जी के खिलाफ बयान दिया, तो आपने सारे अपने प्रवक्ताओं को पद से हटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, कारण कुछ और हो सकते हैं। क्या कारण हो सकता है? जहां तक बात है, अमित शाह, मैंने आपसे 6 प्रश्न पूछे हैं, पर आपने 6 प्रश्न पूछे हैं, जवाब दे दो। उल्टा पूछा, 6 प्रश्न पूछे। आपके 6 प्रश्न आपसे पूछे गए और 6 उदाहरण दिए गए कि जो पिछड़ों के नेता थे उनको एक-एक करके खत्म करने की कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने, ऐसा इल्जाम है। मलूक नागर जी का जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने खुद कहा है कि पिछड़ों के और दलितों के, जब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय जाता था, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री, राजीव जी प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, पिछड़ों के और दलितों के साथ उनके हक नहीं दिले गए, उन्होंने माफी मांगी है राहुल गांधी का। उदाहरण दिया गया है मुलायम सिंह यादव का, मायावती का, चौधरी चरण सिंह का, और एक और किताब में लिखा गया है बाबू जगजीवन राम के बारे में भी। जवाब दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दलित है, सबसे पहली बात। और जब भी वो संसद में बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बोलने ही नहीं देती है, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि जब दलित बोलता है ना, तो उसने जो वो दलित जिस दिन भी उन्होंने, जिस दिन अध्यक्ष बनाया गया, उन्होंने उसी दिन 78% सनातन लोगों के खिलाफ बोला। ये क्या बात कर रहे हैं? उन्हें कोई जानता भी नहीं है कहाँ के दलितों के खिलाफ बोलते हैं कई बार वो। तो आप घिर चुके हैं पूरी तरीके से। अब आप कितना भी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, देश की जनता को यह समझ में आ गया है, चाहे संघ
कितनी भी शाखाएं लगाए और कितना भी ये भ्रम फैलाए कि भाई जो है बीजेपी कांग्रेस पार्टी तो समझ नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी है भी कि नहीं इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी देश के अंदर है, तभी आपके कंठ पकड़ने को तैयार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बीच में आपसे सवाल पूछ रही है प्रियंका भारती। के शर्मा जी तथ्य नहीं रखते हैं क्योंकि इनका इतिहास हिस्ट्री मेकिंग का इनका प्रोसेस रहता है। मैंने मायावती का तथ्य रखा बिना तथ्य के, बिना तथ्य के। राजीव गांधी बयान दे रहे हैं सदन में, वो बिना तथ्य के। कौन सा तथ्य है मैं बता रही हूँ। कह रहे थे ना कि सिर्फ अडवाणी जी को गिरफ्तार किया इसलिए सरकार गिराई। वीपी सिंह जी के कथन है, राम सूरत राय अपनी किताब में इसको रिकॉर्ड करते हैं। वीपी सिंह जी कहते हैं मुझे लगा था कि जनसंघ कम से कम 2 साल तो हमारे साथ रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू की इसलिए इन्होंने हमारी सरकार गिरवा दी। यहां तक कि उन्होंने कहा कि मेरी टांग टूट गई लेकिन मैंने गोल कर दिया। इन लोगों ने इतना तक नहीं, उनको इतना बदनाम किया। ये लोगों ने ऐसे राजा नहीं रंक है, देश पर कलंक है जैसे इन्होंने शब्दावलियां उनके लिए इस्तेमाल की। फिर हमने इनको प्रूफ किया राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। इतना नहीं, 1949 का मैंने इनसे सवाल पूछा कि आपने आखिर क्यों अंबेडकर जी के पुतले जलाए, तो चुप हो गए। क्यों जलाया मैं बताती हूं। हिंदू कोड बिल लागू करना चाहते थे, ये खिलाफ में थे, चाहते थे कि महिलाएं अस्पृश्य बनी रहे, अछूत बनी रहे। मैं इसीलिए कहती हूं कि मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं एक कोड, क्योंकि पद्मजा जी आप महिला है, मैं महिला हूं। आज भी जानती हैं आप कि महिलाएं पीरियड्स में होती हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होती है, उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। और ये आता है मनुस्मृति के कोड श्लोक से, 4था चैप्टर 41वां श्लोक पढ़ के बस सुना रही हूं। किसी मंदिर में ऐसा नहीं होता कि सुनिए ना, 4था चैप्टर 41वां इनकरेक्ट है, तो इसको हम टीवी पे ऐसे अनचैलेंज नहीं जाने देते। ऐसा कहीं नहीं होता। रजसा अभिलुप्ताम नारीम नरस्य ही उपगच्छतः प्रज्ञा तेजा बलम चक्षु आयु न च प्रह्यते। इसका मंदिरों में होता था और ये मामला कोर्ट में गया। जो भी महिलाएं, आप शबरीमला की बात कर रही है, कुछ मंदिरों में होता है और वो मामला कोर्ट में भी गया। होता है, वो हर मंदिर में नहीं होता। ये बस इतना समय करेक्ट कर दो। कहां से आता है वो? इसी कोर्ट से आता है कि जो भी पुरुष अगर महिलाओं के आसपास होंगे और महिलाएं पीरियड्स में होंगी तो पुरुषों का आईसाइट खराब हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएंगे। यहीं से मनुस्मृति में तो ये भी लिखा हुआ है कि महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। आपके पिता की जो भी संपत्ति होती है, मनुस्मृति में ये भी लिखा हुआ है। और गांधी जी ने बोला है कि कुछ उसमें खराब है, कुछ उसमें अच्छा है। जो अच्छा है उसको आप अपना लीजिए, जो खराब है उसको छोड़ दीजिए। पर हम यहाँ मनुस्मृति का विश्लेषण करने के लिए नहीं गए। 1 घंटे में आपका तारीफ करूं, 1 मिनट में मैं बोल के चलो पद्मजा जी को गुलाम बनाते हैं। आप अग्री करेंगी? प्रियंका जी, मैं आपको 4 स्मृतियां वहां से पढ़ करके सुना दूंगी जो महिलाओं के पक्ष में है, और विपक्ष में आप मुझे 5 स्मृति और भी बता देंगी। पर आपने जो हिस्टोरिकल सवाल पूछा, देखिए हम यहाँ मनुस्मृति का विश्लेषण करने के लिए नहीं बैठे। जो हिस्टोरिकल सवाल आपने पूछा है उसका जवाब दीजिए के शर्मा जी। हिंदू कोड बिल के विरोध, मैं जो चीजें कहना चाहता हूँ कि देखिए विषय है अंबेडकर जी का, और अंबेडकर जी के संदर्भ में जितने भी तथ्य आए हैं सब प्रामाणिक उनके पत्रों के आधार पर, घटनाक्रम जो इतिहास में हुए हैं उनके आधार पर, जो सदन के अंदर घटा है उनके आधार पर, और सब कुछ प्रामाणिक रूप से सदन के अंदर रखा गया। समस्या ये है कि उस सब चीज़ों से अब इन लोगों की राजनीति किए पूरे ये लोग बेनकाब हो जाते हैं। उससे जो छद्म इनका जो चेहरा है वो चेहरा जो है बेनकाब होता है। अब बेनकाब होता है तो फिर इनको क्या करना पड़ता है कि इधर उधर के कई प्रोपोगंडा लाने पड़ते हैं, फिर प्रोपोगंडा के साथ में आगे बढ़ेंगे। फिर वहाँ पर अभी जो है मैंने 4 प्रश्न पूछे, अभी उन्हीं से पूछे, बड़ा दलित कर रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि मायावती जी के संदर्भ में आपकी क्या राय है? ठीक है, अभी देखिए समय की थोड़ी सी कमी है, आपके पास कोई जवाब है? ये चर्चा हम जारी रखेंगे। और चाहे शायद सबसे अच्छी बात इस सदन के सत्र से निकल करके आई है कि और कुछ नहीं तो हर कोई अंबेडकर जी की क्या विरासत है, उनकी क्या विचारधारा है, हमारे संविधान में क्या लिखा है, और ये भी कि मनुस्मृति क्या लिखा है, उस सबको पढ़ेंगे और उस पर इस तरीके से चर्चा होनी भी चाहिए और उम्मीद है कि होती भी रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अनिमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।